हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉगमैन और वेयरवुल्फ मॉन्स्टर की अपनी पुरानी स्टोरीज़ का एक कॉम्पाइलेशन। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हॉरर स्टोरीज़ कॉम्पाइलेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। वैसे दोस्तों, नए वीडियो भी दोनों चैनल पर जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। तो अब आप मजा लीजिए वेयरवुल्फ और डॉगमैन मॉन्स्टर की इन खतरनाक हॉरर स्टोरीज़ का। दोस्तों, डॉगमैन दो पैरों पर चलने वाला एक बड़ा सा कुत्ते जैसा जीव होता है। ये बहुत ही मजबूत शरीर का और बहुत ही खूंखार होता है। कुछ लोग डॉगमैन और वेयरवुल्फ को एक ही समझते हैं, जबकि असल में ये दोनों जीव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वेयरवुल्फ एक रूप बदलने वाला शैतानी जीव होता है जो कि एक इंसान से रूप बदलकर भेड़िया बनता है। वहीं डॉगमैन हमेशा एक ही रूप में रहता है। वो एक बड़े से कुत्ते जैसा होता है जो कि दो पैरों पर भी चलना जानता है। अब मैं आपको डॉगमैन इनकाउंटर की एक और बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये घटना अमेरिकी पति पत्नी के साथ अमेरिका के बॉस्टन स्टेट के जंगल में हुई थी। ये घटना रेडिट पर डैनियल नाम के एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताता हूँ। मेरा नाम डैनियल है। मैं अमेरिका के बॉस्टन स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुआ एक बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे और मेरी पत्नी के साथ आज से 6 साल पहले बॉस्टन के ही एक जंगल में कैंपिंग करते हुए घटी थी। दरअसल उस समय मेरी पत्नी के फादर की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मेरी पत्नी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन शहरी आबादी से दूर जंगल में कैंपिंग करें, ताकि मेरी पत्नी को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिल सके। यही सोचकर मैंने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और अपनी पत्नी को लेकर बर्कशायर माउंटेन पर कैंपिंग के लिए चला गया। मैं अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान लेकर गया था, जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने पीने का सामान और एक 9mm की पिस्टल सेफ्टी के लिए। कैंपिंग के लिए हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर गए थे, ताकि हम कुछ दिन प्रकृति के बीच बिल्कुल सुकून से बिता सकें। तो शाम के 6:30 बजे हम कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए। फिर जैसे ही हमने टेंट लगाना शुरू किया, वैसे ही वहाँ पर बारिश होने लगी। मेरी पत्नी टेंट के अंदर बैठी थी और मैं बाहर टेंट लगा रहा था। फिर मैं भी जल्दी से टेंट लगाकर अपनी पत्नी के पास टेंट में चला गया। आधे घंटे बाद बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद हमने टेंट से थोड़ी दूरी पर आग जलाई। उस आग के पास बैठकर हमने खाना खाया। फिर हम दोनों टेंट में जाकर सो गए। फिर रात को सोते हुए अचानक किसी भेड़िए के चीखने की आवाज़ से हमारी नींद खुल गई। वो आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत घबरा गए थे। हम दोनों अपनी जगह पर उठकर बैठ गए और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगे। फिर तभी दोबारा हमें वो आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ भेड़िए के चीखने की ही आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ बहुत अजीब थी। मतलब जैसे कोई इंसान और भेड़िया एक साथ चीख रहे हों, बिल्कुल वैसी। उस आवाज़ से मेरी बीवी बहुत डर गई थी और अब की बार वो आवाज़ भी हमारे काफ़ी पास आ चुकी थी। फिर तभी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ये हमारे पास क्यों आ रहा है? मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता ये हमारे पास क्यों आ रहा है, लेकिन तुम डरो नहीं, मेरे पास गन है। अगर ये भेड़िया हम पे हमला करेगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। हम दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अपने टेंट के आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अब वो भेड़िया हमारे टेंट के बिल्कुल पास आ चुका था। वो हमारे टेंट के चारों तरफ सूंघते हुए चक्कर लगा रहा था। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि उस भेड़िए के चलने की आवाज़ किसी 4 पैरों वाले जीव जैसी नहीं थी, बल्कि उस भेड़िए के चलने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई 2 पैरों पर चलने वाला जीव है। और तो और उस भेड़िए के चलने पर काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भेड़िया बहुत ही भारी भरकम हो। वो भेड़िया हमारे टेंट के आसपास चक्कर लगा रहा था और मैं टेंट के अंदर अपनी पिस्टल और टॉर्च लेकर तैयार बैठा था। फिर तभी अचानक से टेंट ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो भेड़िया हमारे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे उस भेड़िए का सामना करना ही था, इसलिए मैं तुरंत अपनी टॉर्च और पिस्टल लेकर टेंट के बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने उस तरफ टॉर्च मारी जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में उस भेड़िए को देखते ही डर के मारे मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि वो भेड़िया किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा होकर हमारे टेंट को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। 2 पैरों पर खड़े उस भेड़िए की लंबाई कम से कम 7.5 फुट रही होगी और उसका शरीर भी किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत था। उस अजीब से जीव को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जीव मेरी तरफ बढ़ने लगा।
फिर मैंने भी उस भयानक जीव पर 2 राउंड गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही वो जीव 2 पैरों पर ही भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। इसके बाद हम दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए। हमने अपना टेंट और बाकी का सामान उसी कैंप साइट पर ही छोड़ दिया था। फिर अगली सुबह जब हम अपना टेंट और सामान लेने के लिए वापस कैंप साइट पर गए, तब हमने देखा कि किसी ने हमारे टेंट को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। टेंट के अंदर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। फिर इस घटना के बाद हमने कैंपिंग करना ही छोड़ दिया। मुझे तो आज भी समझ नहीं आता है कि उस रात जिससे मेरा सामना हुआ था वो किस तरह का जीव था, क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। मेरा नाम राजेश सेंगर है। मैं गुजरात के पीपरी गांव में रहता हूं और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक बहुत ही भयानक और बहुत ही अजीब घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना आज से 2 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 16 साल थी। उस समय मेरे 3 खेतों में मक्के की फसल बोई हुई थी और उसी समय मेरे खेतों में काम करने वाले चाचा जी के घर में कुछ परेशानी हो गई थी, जिस वजह से वो अपने घर चले गए थे। तो खेतों में पानी लगाने के लिए अब मैं ही जाता था। वैसे मैं पहले भी कई बार अपने खेतों में पानी लगा चुका हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। खैर, मेरे खेत मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर हैं और मेरे गांव में ट्यूबवेल की लाइट रात के 12 बजे के बाद ही आती है। तो एक बार की बात है, मैं रात के 9 बजे खाना खाकर सो गया। इसके बाद मैं रात के लगभग 12:30 बजे फिर से उठा। मैंने अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लिया, सामान जैसे मोबाइल, फ्लैशलाइट और कुछ पान मसाले वगैरह। इतना सामान लेकर मैं अपने खेतों की तरफ निकल गया। फिर खेत में पहुंचकर मैंने ट्यूबवेल चालू किया और खेतों में पानी लगाने लगा। मैंने अपने एक खेत में पानी लगा दिया था और मैं अपने दूसरे खेत में पानी लगा ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे मक्के के खेत से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मुझे लगा शायद कोई कुत्ता होगा, इसलिए मैंने एक मिट्टी का ढेला उठाकर उसी जगह पर फेंक दिया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर थोड़ी देर तक वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोबारा वो गुर्राने की आवाज़ आने लगी। पर अब की बार वो आवाज़ मेरे पीछे काफ़ी करीब से आ रही थी। वो आवाज़ काफ़ी अजीब भी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान जानवर की तरह गुर्रा रहा हो। फिर वो आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। इसके बाद फ्लैशलाइट की रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि मुझसे 20 फीट की दूरी पर खेत में एक आधा इंसान और आधा भेड़िया जैसा कोई जीव अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर सीधा मुझे घूर रहा था। वो जीव बिल्कुल किसी आदमी जैसा था, बस उसका सिर और हाथ पैर किसी भेड़िए जैसे पंजे वाले थे। उस जीव को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि कुछ सेकंड तक वहाँ खड़ा होकर मैं बस उसे देखता ही रहा। फिर एकदम से वो जीव गुर्राते हुए मुझ पर झपटा। उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी भागने लगा। फिर उस जीव ने मुझे अपने पंजे मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और मुझे अपने मुंह से नोचने लगा। अपनी जान पर बनता देख मैंने भी उस जीव पर लातें चलानी शुरू कर दी। मेरी कई लातें उसके पेट और मुंह पर पड़ी। फिर मेरी लातों से वो जीव थोड़ा पीछे हुआ और मौका पाकर मैं भी दोबारा उठकर भागने लगा। फिर भागते हुए ही थोड़ी दूर पर मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मैं उस झोपड़ी की तरफ भागने लगा। वो भयानक जीव भी बहुत तेज़ी से मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उस झोपड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। मैं झोपड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी उस जीव ने मेरा एक पैर अपने मुंह में दबोच लिया। वो जीव बड़ी बेरहमी से मेरे पैर को नोचते हुए मुझे झोपड़ी से नीचे खींच रहा था। इसके बाद मैं बहुत तेज से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस झोपड़ी से 2 आदमी बाहर निकल आए। उन आदमियों ने भी उस जीव को मुझ पर हमला करते हुए देखा। फिर तुरंत ही उन लोगों ने उस जीव पर पत्थर मारना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उन लोगों के भगाने से वो अजीब जीव मुझे छोड़कर भाग गया। इसके बाद मैंने तुरंत ही अपने घर में फ़ोन लगाया और अपने घर वालों को सारी बात बताई। फिर मेरे घर वाले वहाँ आकर मुझे घर ले गए। फिर अगले ही दिन मैं हॉस्पिटल गया अपना इलाज कराने। मेरे पैर में काफ़ी बड़ा घाव हुआ था। फिर जब तक मैं हॉस्पिटल से लौटकर अपने घर आया, तब तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मुझ पर एक भेड़िया मानव ने हमला किया है। फिर इस घटना के बाद से ही उस भयानक भेड़िया मानव को देखे जाने की कई घटनाएं हमारे गांव में हुई। यहाँ तक कि आज भी हमारे गांव में उस भेड़िया मानव का आतंक फैला हुआ है। अब तो हमारे गांव में रात होते ही सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं।
तो वेयरवुल्फ से जुड़ी पहली घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो क्रिस्टीन नाम की एक लड़की के पिताजी के साथ घटी थी। तो आगे मैं आपको उसी लड़की के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम क्रिस्टीन है और आज मैं आप सबको मेरे पापा के साथ हुई एक ऐसी भयानक घटना बताने जा रही हूँ जिसमें उनका सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। ये घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी और ये घटना उनके साथ साल 1994 में हुई थी। दरअसल मेरे पापा अमेरिका के ओहायो राज्य के वेन नेशनल फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रेंजर का काम करते थे। ओहायो का वेन नेशनल फॉरेस्ट 2,40,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है जिसमें ढेर सारी झीलें, नदियाँ, पहाड़ और घने जंगल हैं। तो घटना यह है कि साल 1994 के अक्टूबर महीने की एक रात को एक हस्बैंड और वाइफ ने फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में फ़ोन करके कंप्लेन की थी। उस समय नेशनल फॉरेस्ट में पापा की ही ड्यूटी लगी हुई थी। तो उस शादीशुदा जोड़े ने फ़ोन पर पापा को बताया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने वेन नेशनल फॉरेस्ट आए थे। वो लोग अपनी आरवी लेकर नेशनल फॉरेस्ट आए थे और किसी टेंट की जगह वो लोग आरवी में ही रात बिताने वाले थे। अब सबसे पहले तो मैं आपको आरवी के बारे में बता दूं। दरअसल आरवी का फुल फॉर्म होता है रिक्रिएशनल व्हीकल। ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन्हें अंदर से कमरे जैसा बना दिया जाता है। इन गाड़ियों में खाने पीने की, बैठने की, लेटने की और यहाँ तक कि बाथरूम तक की बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। बहुत से लोगों को आरवी में ही कैंपिंग करना पसंद होता है क्योंकि टेंट में उनको जंगली जानवरों से खतरा बना रहता है। तो साल 1994 की अक्टूबर महीने की एक रात को एक शादीशुदा जोड़े ने मेरे पापा को कंप्लेन कॉल की। उन्होंने पापा को बताया कि जब वो लोग रात का खाना खाकर अपनी आरवी में सो रहे थे तब कुछ अनजान जीवों ने उनकी आरवी पर हमला किया था। उन हमलावरों ने आरवी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया था जिससे आरवी के अंदर रखा सामान नीचे गिर गया था। उस जोड़े ने पापा से ये भी कहा कि वो जीव बहुत ताकतवर थे और वो उनकी आरवी को हिलाते हुए किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। उस जोड़े की कंप्लेन पर मेरे पापा अपने एक साथी रेंजर के साथ उस जगह पहुंच गए जहां पर उस जोड़े की आरवी के ऊपर हमला हुआ था। वहां पहुंचकर पापा ने देखा कि उस जोड़े की आरवी के अंदर रखा सारा सामान बहुत बुरी तरह से इधर उधर फैला हुआ था। ये सब देखकर पापा ने उस जोड़े से कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हम अभी यहाँ पर जांच पड़ताल करके देख लेते हैं कि आखिर कौन है जो इतनी रात को आप लोगों को परेशान कर रहा है। इतना बोलकर मेरे पापा और उनके साथी रेंजर ने अपनी टॉर्च निकाली और वो लोग जंगल के अंदर जाने लगे। पापा और उनके साथी रेंजर आपस में बातें कर रहे थे कि ये पक्का 20-22 साल के लड़कों का काम होगा। वो लड़के इन लोगों के साथ प्रैंक कर रहे होंगे। यही सब बातें करते हुए मेरे पापा और उनके साथी रेंजर जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। उस घने अंधेरे जंगल में पापा अपने साथी रेंजर के साथ काफ़ी अंदर तक चले गए। फिर तभी पापा ने महसूस किया कि जंगल के अंदर आने वाली कीड़े मकोड़ों की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उस समय जंगल में बहुत भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। फिर तभी पापा के साथ वाला रेंजर अचानक से एक जगह रुक गया और वो अंधेरे जंगल के एक हिस्से की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगा। ये देखकर पापा समझ गए थे कि उनके साथी ने पक्का किसी चीज़ को उस जगह पर देखा है। फिर पापा ने अपने साथी रेंजर से कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? तब पापा के साथ वाले रेंजर ने जंगल के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर कोई है। अपने साथी की बात सुनकर पापा ने सोचा कि शायद उनके साथी ने उस जगह पर किसी जानवर को देखा है। अब पापा भी बहुत सावधानी से उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ उनका साथी देख रहा था। फिर तभी जंगल के उस अंधेरे हिस्से से बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत भयानक थी। पापा और उनके साथी रेंजर उस आवाज़ को सुनकर बहुत घबरा गए थे। फिर पापा और उनके साथी ने उस तरफ अपनी टॉर्च दिखाई जिस तरफ से उनको गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा
कि एक बड़ा सा भेड़िया उनकी तरफ देखकर बहुत तेज गुर्रा रहा था। 4 पैरों पर खड़ा होने के बाद भी उस भेड़िए की ऊंचाई 5 फुट से भी ज़्यादा थी। उस भेड़िए को देखकर पापा और उनके साथी बिल्कुल हैरान रह गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा भेड़िया कभी भी नहीं देखा था। उस भेड़िए को देखकर पापा और उनके साथी रेंजर ने तुरंत ही अपनी पिस्टल निकाल ली। मेरे पापा और उनके साथी बहुत ही चौकन्ने होकर उस भेड़िए पर नज़र रखे हुए थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो मेरे पापा को थी और ना ही उनके साथी को। दरअसल मेरे पापा के देखते ही देखते वो भयानक भेड़िया 4 पैरों से अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उस भेड़िए की लंबाई 7 फुट से भी ज़्यादा थी। उसका शरीर किसी भारी भरकम बॉडी बिल्डर जैसा था। उस भेड़िए के हाथ में इंसानों की तरह 5 उंगलियां थीं, लेकिन उनमें बहुत बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजे थे। उस भेड़िए की आंखें चमकदार पीले रंग की थी। वो भेड़िया दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक था। फिर जैसे ही पापा ने उस भेड़िए के ऊपर अपनी पिस्टल तानी, वैसे ही जंगल के अंदर से और भी कई सारे वैसे ही जीव बाहर निकलने लगे। ये देखकर मेरे पापा और उनके साथी बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो समझ गए थे कि पिस्टल से इन सारे जीवों को मार पाना असंभव है। इसीलिए मेरे पापा ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में अपने साथी से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फिर मेरे पापा और उनके साथी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जैसे जैसे पापा और उनके साथी रेंजर पीछे हट रहे थे, वैसे वैसे वो सारे भयानक जीव बहुत तेज आवाज़ में गुर्राते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर पापा समझ गए थे कि वो जीव आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए पापा ने अपनी पिस्टल से 2 राउंड हवाई फायर कर दिए। गोलियों की तेज आवाज़ सुनकर वो सभी भयानक जीव पीछे की तरफ हटने लगे। फिर मेरे पापा और उनके साथी भागते हुए उस जगह से निकल गए। इसके बाद पापा और उनके साथी उन पति पत्नी के पास पहुंचे जो अपनी आरवी लेकर कैंपिंग करने आए थे। पापा ने उन पति पत्नी से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर बहुत खतरा है। पापा की ये बात सुनकर उन पति पत्नी ने कहा कि आखिर हमें किस चीज़ से खतरा है, हमें पूरी बात तो बताइए। उन पति पत्नी की बात का पापा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पापा और उनके साथी उन दोनों पति पत्नी को अपने साथ लेकर फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस आ गए। पापा ने उन पति पत्नी को रात भर अपने ऑफिस में ही रोके रखा और फिर सुबह ही उन्होंने उन दोनों पति पत्नी को वापस उनके घर भेज दिया। इस घटना के बाद 2 हफ्ते तक उस नेशनल फॉरेस्ट को बंद कर दिया गया था और उस नेशनल फॉरेस्ट को बंद रखने की वजह पब्लिक से ये बताई गई थी कि उस नेशनल फॉरेस्ट में कुछ जंगली जानवर घुस आए हैं जिनसे आम लोगों को खतरा हो सकता है। उन 2 हफ्तों के दौरान अमेरिकन मिलिट्री ने उस नेशनल फॉरेस्ट में ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन में क्या हुआ था और मिलिट्री ने किन जंगली जानवरों को पकड़ा या मारा, ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि अमेरिकन मिलिट्री ने मेरे पापा और उनके साथी को इस घटना के बारे में किसी से बात ना करने को कहा था। ये घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी और जब मैंने अपने पापा से पूछा था कि आखिर वो जीव थे क्या, तब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि वो भयानक जीव कुछ और नहीं बल्कि वेयरवुल्फ थे। तो ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की पहली घटना। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और भयानक घटना जिसमें इंसानों का सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विंस्टन नाम के एक शख्स के साथ हुई सच्ची आप बीती है। तो आगे मैं आपको विंस्टन के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विंस्टन है। मैं अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी भयानक घटना बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरा सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 3 साल पहले अपने बर्थडे पर मैं 24 साल का हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जाऊंगा। मुझे और मेरे दोस्तों को कैंपिंग करना बहुत पसंद है। तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ कैंपिंग करने विस्कॉन्सिन राज्य के कैटल मोरैन स्टेट फॉरेस्ट गया था।
हम लोग शाम को 5 बजे स्टेट फॉरेस्ट पहुंच गए थे। हमने अपना कैंप जंगल के काफ़ी अंदर लगाया था ताकि हम अच्छे से पार्टी कर सकें और हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे। तो शाम को जब हम लोग अपनी कैंपिंग वाली जगह पर टेंट लगा रहे थे तब तक सूरज ढलने लगा था और वहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। अंधेरा होने से पहले ही हमने अपना कैंप लगा लिया था और अपने टेंट से थोड़ी दूरी पर हमने कैंप फायर भी जला ली थी। कैंप लगाने के बाद हमने पार्टी शुरू कर दी। हम लोग अपने साथ ढेर सारी बियर लेकर गए थे और मेरा एक दोस्त अपने साथ अपना गिटार भी लेकर आया था। मेरा दोस्त गिटार बजा रहा था और हम सभी दोस्त कैंप फायर के पास बैठकर बियर पीते हुए उसके गिटार की धुन सुन रहे थे। हम सब बहुत खुश थे और हमें वहाँ पर कैंपिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पार्टी करते करते कब रात के 10 बज गए हमें पता ही नहीं चला। तभी मेरा एक दोस्त टॉयलेट करने के लिए कैंप के पास लगे पेड़ों की तरफ जाने लगा। अपने दोस्त को उस तरफ जाते देखकर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने हमसे कहा कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस टॉयलेट करके अभी वापस आया। इतना बोलकर मेरा वो दोस्त पास में लगे पेड़ों की तरफ चला गया और हम लोग दोबारा से गाने बजाने लगे। मेरे दोस्त को टॉयलेट करने गए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक से हमें अपने उसी दोस्त की बहुत ज़ोर की चीख सुनाई दी। हमने देखा कि हमारा दोस्त बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब उसने हमें बताया कि जब वो कैंप से दूर जाकर टॉयलेट कर रहा था तब उसको अपने से थोड़ी दूरी पर कुछ हलचल महसूस हुई थी। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से वो ठीक से उस जीव को देख नहीं पाया, पर उसने सोचा कि शायद वो कोई छोटा जानवर होगा जो झाड़ियों में चहलकदमी कर रहा है। ये सोचकर मेरा दोस्त टॉयलेट करने लगा, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट करके वापस कैंप की तरफ आने के लिए पलटा, वैसे ही मेरे दोस्त को जंगल के अंधेरे हिस्से से किसी जानवर के बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मेरे दोस्त ने हमको बताया था कि उस जानवर के गुर्राने की आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि उससे मेरा पूरा शरीर थरथरा गया था। मेरे दोस्त ने बताया था कि वो जानवर कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था, बल्कि वो कोई बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर जानवर था। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं बहुत हैरान था। मैं सोच रहा था कि आखिर कैटल मोरैन स्टेट फॉरेस्ट में इतना बड़ा और ख़तरनाक जानवर कहाँ से आ गया। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, तुम नशे में हो इसलिए तुम्हें वहम हो गया होगा। इस जंगल में ऐसा कोई बड़ा जानवर नहीं है, वरना फॉरेस्ट रेंजर्स हमें इस जंगल में कैंपिंग करने की परमिशन ही ना देते। मेरी इस बात पर मेरे दोस्त ने कहा कि ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस जानवर से मेरा सामना हुआ था वो कोई बहुत ही बड़ा और बहुत ख़तरनाक जानवर था। मेरे दोस्त की इस बात पर मेरे एक दूसरे दोस्त ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं अपने साथ 9 mm लेकर आया हूँ। अगर ऐसा कोई जानवर हम पे हमला भी करेगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर मेरे उस दोस्त ने अपनी कमर में लगी 9 mm पिस्टल निकाल ली। अपने दोस्त की पिस्टल देखकर मुझे बहुत राहत मिली। मैं सोचने लगा कि चलो कम से कम हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई हथियार तो है। फिर इसके बाद हमने रात का खाना खाया और फिर हम लोग अपने अपने टेंट में सोने चले गए। हमने 2 टेंट लगाए थे और दोनों टेंट में हम 2-2 लोग सो रहे थे। हम चारों दोस्त आराम से अपने टेंट में सो रहे थे कि तभी अचानक आधी रात को हमें किसी भेड़िए के चीखने की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। भेड़िए की वो आवाज़ बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा भेड़िया चीख रहा हो। उस आवाज़ को सुनने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भेड़िया हमारे कैंप से ज़्यादा दूर नहीं था। उस आवाज़ को सुनकर हम चारों दोस्त भी नींद से जागकर अपने अपने टेंट में बैठ गए थे। मेरे जिस दोस्त के पास गन थी वो मेरे साथ सो रहा था और मेरे बाकी दोनों दोस्त दूसरे टेंट में सो रहे थे। हमारे टेंट के बाहर कैंप फायर अभी भी जल रही थी। फिर हमें अपने टेंट के आसपास किसी के बहुत भारी कदमों की आवाज़ आने लगी।
वो आवाज़ किसी 4 पैरों पर चलने वाले जानवर की नहीं लग रही थी, बल्कि वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई 2 पैरों पर चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की वो आवाज़ हमारे टेंट के नज़दीक आने लगी। फिर अचानक से हमें किसी जानवर के बहुत तेज़ गुर्राने की आवाज़ आने लगी। गुर्राने की वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। फिर तभी मेरे पास वाले टेंट में सो रहे मेरे दोनों दोस्त बहुत तेज़ चिल्लाने लगे। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरा दोस्त भी अपने टेंट से बाहर निकल आए। इसके बाद टेंट से बाहर निकलकर हमने जो नज़ारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा भेड़िया हमारे दोस्तों के टेंट को अपने दांतों से नोच रहा था। वो भेड़िया साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो भेड़िया 4 पैरों पर नहीं बल्कि किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। हमारे टेंट से बाहर आते ही वो भेड़िया हमारी तरफ देखने लगा और तब मैंने उस भेड़िए का चेहरा ठीक से देखा। उस भेड़िए का सर किसी जर्मन शेफर्ड कुत्ते जैसा था, लेकिन साइज में उसका सर जर्मन शेफर्ड से 3 गुने से भी ज़्यादा बड़ा था। उस भेड़िए के दांत भी बहुत बड़े थे। कुत्तों या भेड़ियों के इतने बड़े दांत नहीं होते हैं। उस जीव के पूरे शरीर पर काले और ग्रे रंग के बड़े बड़े बाल निकले हुए थे। उसका सीना बहुत चौड़ा था और उसका पूरा शरीर बिल्कुल मजबूत और बहुत ही ताकतवर था, और साथ ही उस जीव की आंखें भी बिल्कुल पीले रंग की थीं। उस भयानक जीव को देखकर मुझे हॉलीवुड की वैन हेल्सिंग मूवी के वेयरवुल्फ की याद आ गई थी। वो भयानक जीव दिखने में बिल्कुल वेयरवुल्फ जैसा ही था, या फिर शायद वो एक असली वेयरवुल्फ ही था। फिर हमारी तरफ देखते ही वो भयानक वेयरवुल्फ बहुत तेज गुर्राने लगा और गुर्राते हुए वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगा। उस भयानक जीव को अपनी तरफ आते देखकर डर से मैं दहल गया था, पर तभी मेरे दोस्त ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी गन निकाली और 2 गोलियां उस वेयरवुल्फ के सीने में दाग दी। फिर गोलियां लगते ही वो वेयरवुल्फ बहुत तेजी से चिल्लाते हुए वहां से भागकर जंगल के अंदर चला गया। ये सब देखकर हम सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तुरंत ही हम लोगों ने टेंट से अपना ज़रूरी सामान निकाला और फिर हम लोग अपनी कार में बैठकर उस जगह से निकल गए। हमने अपना बहुत सा सामान वहीं कैंपिंग साइट पर ही छोड़ दिया था, लेकिन सामान की चिंता हमें नहीं थी क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। फिर हम लोगों ने एक होटल में 2 रूम लेकर वो रात गुजारी। इसके बाद सुबह हम लोग वापस कैंपिंग वाली जगह पर गए थे अपना बाकी का सामान लेने, क्योंकि हम जानते थे कि दिन के उजाले में हमें उस शैतान से ज़्यादा खतरा नहीं होगा। हम लोग जब अपनी कैंपिंग वाली जगह पर पहुँचे तब हमने देखा कि हमारे दोनों टेंट बहुत बुरी तरह से फटे हुए हैं और टेंट के अंदर का सामान भी बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत गुस्से में हमारे टेंट और हमारे सामान को बर्बाद कर दिया हो। इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस अपने घर चले गए। इस घटना के बारे में हमने कई लोगों को बताया, लेकिन किसी को भी हमारी बात पर भरोसा नहीं हुआ। पहले मैं खुद भी किसी पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल चीज़ पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि इन घने जंगलों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इंसानों को बहुत ही कम जानकारी है। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की दूसरी घटना, और अब मैं आपको बताता हूँ वेयरवुल्फ को देखे जाने की एक और भयानक और बिल्कुल सच्ची घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका के मिशिगन राज्य के बेंजी काउंटी नाम की जगह पर हुई थी। ये घटना जिस शख्स के साथ हुई थी उसने वेयरवुल्फ के पैरों के निशान की एक फ़ोटो भी खींची थी। इस घटना को बताने के बाद मैं आपको वेयरवुल्फ के पैरों के निशान की वो असली फ़ोटो भी दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपको वो घटना बताता हूँ जिसमें एक शख्स का सामना वेयरवुल्फ से हो गया था। दरअसल ये घटना साल 2007 के गर्मियों के मौसम की है। तब अमेरिका के मिशिगन राज्य के बेंजी काउंटी नाम की जगह से रात के 11 बजे एक शख्स अपनी कार लेकर गुजर रहा था। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। वो शख्स कार लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र सड़क किनारे किसी चीज़ पर पड़ी। जब उस शख्स ने थोड़ा ध्यान से देखा
तब उसको समझ आया कि सड़क के किनारे एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा है। उस भेड़िए को देखकर कार चला रहा वो शख्स बहुत हैरान था, क्योंकि उसने इतना बड़ा भेड़िया अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर कार चला रहे उस शख्स ने अपनी कार की स्पीड धीमी कर दी ताकि वो उस भेड़िए को अच्छे से देख सके। फिर कार की स्पीड कम करते करते वो शख्स उस भेड़िए से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर ही रुक गया। अब कार की हेडलाइट की रोशनी सीधा उस भयानक भेड़िए पर पड़ रही थी। तभी कार चला रहे उस शख्स ने देखा कि वो कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं था, बल्कि वो कोई और ही जीव था। दरअसल उस शख्स ने देखा कि वो भेड़िया किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। उस भेड़िए की लंबाई 7 फुट से भी ज़्यादा थी और उसका शरीर बहुत ही मजबूत था। उस भेड़िए के दांत भी बहुत बड़े बड़े थे, जो कि उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे, और साथ ही उस भेड़िए की आंखें भी पीले रंग की थीं। उस अजीब से भेड़िए को देखकर वो शख्स समझ गया था कि उसका सामना एक वेयरवुल्फ से हो गया है। वो वेयरवुल्फ सड़क किनारे एक मरे हुए हिरन की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। कार चला रहे उस शख्स के पास एक शॉटगन भी थी, इसलिए उस वेयरवुल्फ को देखकर वो शख्स अपनी शॉटगन लेकर कार से बाहर आ गया। पर जब तक वो शख्स उस वेयरवुल्फ पर गोलियां चलाता, उससे पहले ही वो वेयरवुल्फ किसी इंसान की तरह ही 2 पैरों पर बहुत तेजी से भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया। इसके बाद उस शख्स ने उस वेयरवुल्फ के पंजों के निशान की एक फ़ोटो खींच ली। दरअसल जहाँ पर वो वेयरवुल्फ खड़ा था वहाँ पर मिट्टी थोड़ी नम थी, जिस वजह से उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान उस मिट्टी में छप गए थे। उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान काफ़ी बड़े थे और साथ ही वो निशान मिट्टी में काफ़ी गहरे धंसे हुए थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वेयरवुल्फ कितना बड़ा और कितना भारी भरकम रहा होगा। उस वेयरवुल्फ के पैरों के निशान के आकार का एक अंदाज़ा लगाने के लिए उस शख्स ने शॉटगन की एक गोली भी उस निशान के अंदर रख दी थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वेयरवुल्फ के पैरों के निशान की वो असली फ़ोटो, जो कि एक शख्स ने खींची थी। दरअसल दोस्तों, जिस शख्स के साथ ये घटना हुई थी वो एक जाना माना पॉलिटिशियन यानी कि नेता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके साथ हुई इस घटना के बारे में जानकर लोग उसको पागल समझें। इसलिए उसने अपने एक दोस्त के जरिए वेयरवुल्फ को देखे जाने की यह घटना लोगों तक पहुंचाई थी और उसने अपना नाम लोगों को नहीं बताया था। वैसे मैं डॉगमैन के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अपने उस वीडियो में मैंने डॉगमैन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दे रखी है। तो अगर आप में से किसी को भी डॉगमैन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अपने उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर, अब मैं आपको सुनाता हूँ डॉगमैन को देखे जाने की 2 सच्ची घटनाएँ। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के आखिरी में मैंने एक ऑडियो क्लिप भी लगा रखी है। वो ऑडियो क्लिप दरअसल एक रिकॉर्डिंग है जो कि अमेरिका के मिशिगन राज्य में 2 लोगों द्वारा पुलिस को की गई एक इमरजेंसी कॉल की रिकॉर्डिंग है। उन दोनों लोगों का सामना एक असली डॉगमैन से हो गया था और पुलिस से जब उनकी बातचीत चल रही थी उसी दौरान डॉगमैन ने उन दोनों लोगों के ऊपर हमला भी कर दिया था। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उस ऑडियो क्लिप को भी ज़रूर सुनिएगा। डॉगमैन को देखे जाने की जो पहली घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रेडिट पर पीसफुल टीचर नाम की एक यूज़र नेम वाली महिला ने पोस्ट की थी। उस महिला ने बताया था कि ये घटना बिल्कुल असली है और इस घटना के दौरान एलियन के जहाज़ यानी कि यूएफओ को भी देखा गया था। खैर, अब आगे मैं आपको ये पूरी घटना उसी महिला के नज़रिए से बताऊंगा जिसने ये घटना पोस्ट की थी। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे साथ हुई थी। ये घटना हमारे साथ अमेरिका के आयोवा राज्य के सियोक्स शहर में घटी थी। इस घटना के दौरान हमारा सामना एक बहुत ही भयानक जीव से और एक यूएफओ यानी कि एलियन के उड़ते हुए जहाज से भी हुआ था। पता नहीं उस भयानक जीव का उस अजीब जहाज से कोई लेना देना था या नहीं, लेकिन जो भी हो मैं वो घटना सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। दरअसल ये बात साल 1997 की है। उस समय मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जैकब था। उस टाइम मैं 22 साल की थी। तब एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड जैकब के साथ उसके घर पर ही रुकी हुई थी। जैकब का घर अमेरिका के आयोवा राज्य के सियोक्स सिटी में है और वो अपने घर में अकेला ही रहता है।
उसका घर एक नेशनल पार्क के पास पड़ता है, इस वजह से उसके घर के आसपास बहुत घने जंगल भी हैं। तो उस रोज़ मैंने अपना पूरा दिन जैकब के घर पर ही बिताया था। हमने साथ में खाना खाया, मूवी देखी और उसके बाद हम दोनों सो गए। तभी सोते सोते कब रात के 11 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर नींद से जागते ही मुझे समझ आया कि मुझको घर पहुंचने में बहुत देर हो गई है। इसलिए मैंने जैकब को नींद से जगाते हुए कहा कि बहुत रात हो गई है, मैं घर जा रही हूँ, वरना मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे। इतना कहकर मैंने अपनी कार की चाबी उठाई और घर जाने के लिए निकलने लगी। पर तभी जैकब भी मेरे पीछे आ गया। उसने कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़कर वापस आ जाऊँगा। फिर जैकब भी अपनी कार की चाबी लेकर आ गया। इसके बाद हम दोनों अपनी अपनी कार से मेरे घर की तरफ निकल गए। मेरा घर जैकब के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं अपनी कार लेकर आगे चल रही थी और जैकब अपनी कार से मेरे पीछे आ रहा था। मैं अपने घर के आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि तभी मुझे अपने आगे आसमान में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कोई तारा है, लेकिन थोड़ी देर उस अजीब चीज़ को देखने के बाद मैंने गौर किया कि वो चीज़ हिल रही है। मैं उस अजीब चमकती चीज़ को देखकर घबरा गई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं जैकब ने उस चीज़ को देखा या नहीं। हवा में उड़ रही वो चमकदार चीज़ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी। वो चीज़ कोई अजीब सा चमकता हुआ जहाज़ जैसा लग रहा था और वो अजीब जहाज़ हमारी कार के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा था। हम दोनों उस अजीब जहाज़ से बहुत घबरा गए थे। फिर मैंने अपनी कार की स्पीड बहुत बढ़ा दी और उस अजीब जहाज़ से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जैकब भी मेरे पीछे पीछे बहुत तेज़ रफ्तार से कार भगाते हुए चला आ रहा था। थोड़ी दूर तक हमारा पीछा करने के बाद वो चमकदार चीज़ आसमान में कहीं गायब हो गई। फिर घर पहुंचकर मैंने जैकब से पूछा कि क्या तुमने आसमान में उड़ती वो चमकदार चीज़ देखी थी? तो मेरी बात पर उसने कहा कि हाँ, मैंने भी वो चीज़ देखी थी। इसके बाद जैकब ने मुझसे कहा कि अब तुम घर जाकर सो जाओ और मैं भी वापस अपने घर जाता हूँ। इस बात पर मैंने जैकब से कहा कि तुम किसी दूसरे रास्ते से घर जाना, उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। फिर इसके बाद मैं चुपचाप अपने घर चली गई। मैं बार बार अपने कमरे की खिड़की से घर के बाहर आसमान में देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फिर से वो अजीब चमकती चीज़ मुझे आसमान में दिखाई दे जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन जब मैंने जैकब को फ़ोन किया तब वो मुझसे बात करते समय बहुत घबराया हुआ था। तब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? पहले तो जैकब ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उससे जोर देकर पूछा कि आखिर बात क्या है, बताओ तो, तब जैकब ने मुझसे सारी बात बताई। उसने कहा कि जिस रात हमको आसमान में वो चमकदार चीज़ दिखाई दी थी, उस रात को मैं अपने घर पहुंचकर चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया। उस समय मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी वैसे ही मेरा पालतू कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मेरा कुत्ता घर में इधर से उधर भागते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से इसको हो क्या गया है। फिर तभी अचानक से मेरा कुत्ता हमारे घर की खिड़की के सामने जाकर बैठ गया। अब उसने भौंकना भी बंद कर दिया था। अब वो बस चुपचाप खिड़की के पास बैठा घर के बाहर अंधेरे में कुछ देखे जा रहा था। मैंने अपने डॉगी को आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी यह हरकत मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि शायद घर के बाहर कोई जानवर आ गया है जिसको मेरा डॉगी घूर रहा है। यही सोचकर मैं अपने घर के बाहर निकल गया। घर के बाहर निकलते ही मैंने गौर किया कि एक बड़े से आदमी जैसा कोई जीव मेरे घर से थोड़ी दूरी पर बैठा है। वो जीव चारों हाथों पैरों पर बैठा सीधा मेरे घर की तरफ ही देख रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि मेरे घर के आसपास दूर दूर तक किसी का भी घर नहीं था। फिर वो आदमी वहाँ कहाँ से आ गया? वो आदमी अंधेरे में बैठा था, मैं उसे सही से देख नहीं पा रहा था। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाकर पूछा कि हे, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी इस बात का उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उस आदमी को ठीक से देखने के लिए मैंने अपने घर के बाहर लगी लाइट्स जला दी। तब लाइट की रोशनी में मैंने जो देखा उसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊँगा। दरअसल लाइट जलते ही मैंने देखा कि चारों हाथ पैरों पर झुककर बैठा हुआ वो जीव कोई आदमी नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा कुत्ते जैसा कोई जीव था। उसके कान किसी कुत्ते के जैसे सर पर खड़े थे। उसका मुंह बहुत बड़ा और दांतों से भरा हुआ था। उसका शरीर बहुत ही लंबा, तगड़ा और मजबूत था।
उसके शरीर पर काले रंग के बड़े बड़े बाल भी निकले हुए थे। उस जीव को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मेरे देखते ही देखते वो जीव चारों हाथ पैरों से 2 पैरों पर किसी इंसान की तरह खड़ा हो गया। वो जीव बहुत ही लंबा था, लगभग 9 फुट का। वो जीव किसी हॉलीवुड मूवी का वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था। फिर वो जीव मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर वो बहुत ज़ोर से गुर्राते हुए वहाँ से जंगल की तरफ चला गया। उस भयानक जीव को देखकर डर के मारे मेरी क्या हालत हुई थी वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। जैकब की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। फिर मैंने जैकब से कहा कि हो सकता है कि तुमको आंखों का धोखा हुआ हो। मेरी बात सुनकर जैकब थोड़ा नाराज़ होकर मुझसे बोला कि इसीलिए मैं तुमको ये बात नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। इसके बाद जैकब ने वो बात ही ख़त्म कर दी। फिर इसके बाद कई दिनों तक कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। फिर अगले संडे को मैंने और जैकब ने रात को कार से घूमने का प्लान बनाया। मैं रात 8 बजे अपनी कार से जैकब के घर पहुंच गई। फिर जैकब भी मेरी कार में बैठ गया और इसके बाद हम दोनों जंगल के नज़दीक एक सुनसान जगह पर चले गए। वो जगह जैकब के घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि जैकब का घर नेशनल फॉरेस्ट के पास ही पड़ता है। फिर कार रोककर हम लोग आराम से बैठकर बातें करने लगे। मैं जैकब को बता रही थी कि यहाँ पर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वाले मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर जैकब बहुत दुखी हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मैं ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाऊँ। जैकब मुझसे कह रहा था कि मैं किसी तरह अपने मम्मी पापा को समझाकर इसी शहर में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूं। हम दोनों के बीच यही सब बातें चल ही रही थीं कि तभी हमने गौर किया कि हमारे चारों तरफ कीड़े मकोड़ों और कीट पतंगों की आने वाली आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई हैं। अचानक से वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा फैल गया था। ये बात हम दोनों को बहुत अजीब लगी थी। उस सन्नाटे से जैकब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर तभी जैकब ने मुझसे कहा कि ये सन्नाटा सही नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इतना बोलकर जैकब कार स्टार्ट करने लगा, पर जैकब के कार स्टार्ट करने से पहले ही हमें अपनी कार के बगल से किसी के बहुत तेज़ भागने की आवाज़ आने लगी। वो जीव जो भी था बहुत ही बड़ा और भारी भरकम था। फिर भागते हुए वो जीव हमारी कार के बिल्कुल सामने आ गया। तब तक जैकब ने भी कार स्टार्ट कर ली थी। फिर कार के हेडलाइट में मैंने और जैकब हम दोनों ने उस भयानक जीव को देखा। पहले तो वो जीव मुझे कोई भालू लगा, लेकिन उसको थोड़ी देर देखते ही मैं समझ गई कि ये कोई भालू नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। उस भयानक जीव को देखकर जैकब इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने कार ही आगे नहीं बढ़ाई। फिर वो जीव हमारी कार के सामने खड़ा होकर सीधा हम दोनों को ही घूरने लगा। उस जीव की लंबाई 8 से 9 फुट रही होगी। उसका शरीर बहुत ही मजबूत था, बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर जैसा। उसके पूरे बदन पर काले रंग के बड़े बड़े बाल निकले हुए थे। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो जीव हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाए जाने वाले वेयरवुल्फ के जैसा लग रहा था। फिर कार के सामने खड़ा होकर वो जीव हमें देखते हुए मुस्कुराने लगा। उस जीव की भयानक मुस्कान देखकर मैं डर से कांप गई थी। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो कोई बहुत ही समझदार जीव है। फिर इसके बाद वो जीव वहाँ से 2 पैरों पर ही भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया। फिर जैकब भी कार लेकर वहाँ से घर की तरफ निकल गया। इस घटना के बाद मुझे जैकब की बात पर विश्वास हो गया था कि उसका सामना सच में किसी भयानक और बहुत ही अजीब जीव से हुआ था। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही मेरे घर वालों ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। दूसरे शहर जाने के बाद से ही मुझे जैकब और उस अजीब जीव की कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता है कि उस रात आसमान में दिखे यूएफओ यानी कि एलियन के जहाज़ और उस अजीब जीव के बीच कोई संबंध है। शायद उस यूएफओ ने ही उस भयानक जीव को वहाँ पर छोड़ा होगा। पता नहीं मेरा यह अंदाज़ा कितना सही है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब कभी भी मैं दोबारा उस जीव को नहीं देखना चाहूँगी। दोस्तों, ये थी डॉगमैन को देखे जाने की पहली घटना। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और ऐसी भयानक घटना जिसमें इंसानों का सामना इस भयानक जीव यानी कि डॉगमैन से हो गया था। अपने साथ हुआ ये हादसा हेरोल्ड नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट किया था। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना हेरोल्ड के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम हेरोल्ड है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक और रहस्यमयी घटना बताने जा रहा हूँ।
दरअसल मुझे लगता है कि मेरा सामना एक बहुत ही रहस्यमय क्रिप्टिड क्रीचर से हुआ था, जिसे डॉगमैन या वुल्फमैन के नाम से जाना जाता है। दरअसल मैं अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में रहता हूँ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद से ही मैं न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स इलाके में घूमने फिरने जाता रहता था। न्यू जर्सी का पाइन बैरन्स ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत बड़े इलाके में पाइन यानी कि देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। वो जगह एक बहुत बड़े जंगल जैसी है, एक ऐसा जंगल जहाँ पर सभी पेड़ पाइन यानी कि देवदार के ही हैं। अब मैं आपको अपनी पढ़ाई के बारे में भी बता देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई का इस घटना से भी थोड़ा बहुत लेना देना है। मैंने स्टॉकटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, साथ ही मैंने बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की भी डिग्री ले रखी है। इसके अलावा मैंने काफ़ी समय तक वार्टन स्टेट फॉरेस्ट में नेचुरलिस्ट यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों पर शोध करने का काम भी किया है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये बात समझ सकें कि मुझे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत ही अच्छी जानकारी है। चाहे दिन हो या रात, मैं एक झलक देखकर बता सकता हूँ कि वो कौन सा पेड़ पौधा है या फिर जानवर है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जिसमें मेरा और मेरे 2 दोस्तों का सामना डॉगमैन से हुआ था। ये बात आज से 6 साल पहले की है। तब एक बार मैं और मेरे 2 दोस्त, जिनके नाम क्रिस और एलन हैं, हम लोग एक कार से एलन के ही एक दोस्त के घर जा रहे थे। एलन के दोस्त के घर पर हाउस पार्टी थी जिसमें कई लोग आने वाले थे। हम लोग रात के 8 बजे एलन के दोस्त के घर के लिए निकल गए थे। कार से जाते हुए हम लोगों को 1 घंटा बीत चुका था। उस समय तक रात के 9 बज रहे थे और हम लोग उस समय न्यू जर्सी के मैनचेस्टर इलाके से होकर गुजर रहे थे। जिस सड़क से हम लोग गुजर रहे थे उसके दोनों तरफ घने जंगल थे और वहाँ पर बहुत से आवारा हिरन टहलते रहते थे। वो हिरन कभी भी अचानक से भागकर गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, जिससे गाड़ियों को तो नुकसान पहुँचता ही है, साथ ही हिरन भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त क्रिस ने मुझसे कहा कि तुम सड़क के अगल बगल नज़र रखना, अगर कोई हिरन तुमको दिखाई दे जो भागकर गाड़ी के सामने आने वाला हो तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी धीमी कर दूंगा। क्रिस गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा सड़क के आजू बाजू नज़र रख रहा था। सड़क के आजू बाजू देखते हुए मुझे अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि तभी मैंने देखा कि सड़क किनारे जंगल के अंदर एक बड़ा सा आदमी जैसा जीव 2 पैरों पर बहुत तेज़ी से भाग रहा था। वो जीव जंगल के अंदर हमारी कार के साथ साथ भाग रहा था। उस अजीब से जीव को देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसा कोई भी जीव नहीं देखा था। दिखने में वो जीव किसी बड़े से आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन हैरानी की बात थी कि कोई भी इंसान इतनी तेज़ स्पीड से भाग ही नहीं सकता था। मैं बहुत हैरानी से उस जीव को देख रहा था। फिर तभी वो जीव बहुत तेज़ी से भागता हुआ हमारी कार के भी आगे निकल गया और फिर वो जीव एक झटके से कूदकर सड़क के बीच में आ गया। उस जीव को देखते ही क्रिस ने फ़ौरन ही कार रोक दी। फिर उस जीव ने सड़क के बीच खड़े होकर कुछ सेकंड्स तक हमारी तरफ देखा। उसके बाद वो भागकर सड़क के दूसरी तरफ जंगल के अंदर चला गया। कार की हेडलाइट की रोशनी में हमने उस जीव को बिल्कुल साफ साफ देखा था। उस जीव को देखकर हम दोनों बहुत हैरान थे। अब मैं आपको उस जीव का हुलिया बताता हूँ। उस अजीब जीव की लंबाई लगभग 8 फुट रही होगी। उसके पूरे शरीर पर गहरे भूरे रंग के लंबे बाल उगे हुए थे। हालांकि उसकी छाती पर कम बाल थे और वो भी सफ़ेद रंग के थे। उसका शरीर बहुत ही बड़ा और मजबूत था, जैसे किसी बॉडी बिल्डर का शरीर होता है, बिल्कुल वैसे। उसके पैर किसी बड़े से कुत्ते जैसे थे। उसके हाथ में नुकीले पंजे थे और उसका सर किसी बड़े से भेड़िए के जैसा था। एक और बात जो कि उस जीव को बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग करती थी, वो ये कि उस जीव की आंखें पीले रंग की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार थीं। फिर उस जानवर को देखकर क्रिस ने मुझसे कहा कि मिस्टर नेचुरलिस्ट, ज़रा हमें भी तो बताइए कि ये किस तरह का जानवर था जो अभी हमारे सामने से गुजरा है। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि मैं नहीं जानता ये किस तरह का जानवर है। मुझे इस तरह के किसी भी जानवर की कोई जानकारी नहीं है। मैं खुद पहली बार ऐसा कोई जानवर देख रहा हूँ। मेरी बात सुनकर क्रिस भी बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे जानवरों और पेड़ पौधों की बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन तब भी मैं उस जीव को नहीं पहचान सका। खैर, फिर इस घटना के बाद मैंने उस जीव पर काफ़ी रिसर्च की और तब मुझे पता चला डॉगमैन के बारे में। डॉगमैन, जो कि 2 पैरों पर चलने वाला एक बड़ा सा भेड़िया या कहें कि कुत्ते जैसा जीव होता है। इस जीव को सबसे पहले अमेरिका के मिशिगन राज्य में देखा गया था,
पर मिशिगन के अलावा भी इसे बहुत सी जगहों पर देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी डॉगमैन नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी जीव को देखे जाने की 2 सच्ची घटनाएं। और अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहूँगा जो कि अमेरिका के मिशिगन राज्य में ही रिकॉर्ड की गई थी। इस ऑडियो क्लिप में 2 लोग पुलिस के पास मदद के लिए फ़ोन करते हैं क्योंकि उन दोनों लोगों का सामना एक डॉगमैन से हो गया था। फिर चलती कॉल के दौरान ही डॉगमैन उन लोगों पर हमला कर देता है। इस हमले में वो लोग जिंदा बचते ही नहीं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ये घटना साल 2006 की है। ये ऑडियो मैं यहाँ पर तो अपलोड कर ही रहा हूँ, साथ ही इसको थोड़ा और डिटेल के साथ मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करूँगा। Sir, emergency. This is Kyle speaking. How can I help you? Hello? Something just ran in front of us on the road. We're in the ditch. We rolled over. How many people are in the car, and is anyone injured? There's 2 of us. I don't think we have any injuries. Is the car on its top or wheels or what? No, it's kind of sitting on its side. Hold one moment, please, while I contact emergency services. Okay. Okay, the state police should be on their way in a few minutes. Is everyone still okay? Yeah, I think we're okay. What ran in front of you? A deer? I don't know what the hell it was, but it was big. It looked like a great big dog. Standing up. Was it a bear, maybe? Maybe oh my God. Oh my God! Sir? Hello? Are you still there? Sir? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरीज सुनना पसंद है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।